कि आपातकाल की घटना को लेकर संविधान हत्या दिवस घोषित कर दीजिए। तो मुझे लगता है संविधान हत्या दिवस घोषित करके भारत सरकार ने नया संविधान बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। संविधान खतरे में है, ये शब्द तो अब मेरे को लगता है अप्रासंगिक हो गया है। संविधान की हत्या किसने किया? तो वो बोलते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करके संविधान की हत्या की थी। कि क्या सचमुच इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या करके आपातकाल लागू की थी? इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के लिए क्या किया था? नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। सम्यक अभियान के प्रमुख हमारे साथ भास्कर रोड़के जी मौजूद हैं और आज उन्होंने प्रेस वार्ता की और जो अमित शाह ने एक ट्वीट किया था संविधान की हत्या को लेकर, उसी पर इन्होंने काफ़ी अपनी वार्ता की है, प्रेस वार्ता की है, उसमें चर्चा की है। सर, अमित शाह ने ये ट्वीट किया था, एक तरफ लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी कह रहे थे और तमाम विपक्षी दल कह रहे थे कि हमारा संविधान खतरे में है, और अब ऐसा ट्वीट आना अमित शाह का कि संविधान की हत्या हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जाना कि संविधान की हत्या हो चुकी है, और एक तरफ वो पहले से कह रहे थे कि संविधान खतरे में, नया संविधान बनाने की बात भी कही थी भारतीय जनता पार्टी ने। तो क्या ये सारा कुछ इसीलिए कहा गया है कि संविधान की हत्या हो चुकी, तो अब नया संविधान बनाया जाए? हमें ऐसा जान पड़ता है इसलिए कि हो सकता है प्रधानमंत्री जी के सलाहकार ने जैसा कहा था और जो बात प्रचारित हुई थी कि नया संविधान बनाया जाएगा, उसके बाद में बहुत स्थिति स्पष्ट तो नहीं की गई, लेकिन वो नया संविधान की बात आई थी और एक और संविधान की रक्षा की भी बात आ रही थी। लेकिन मुझे लगता है पार्टी मंच पर प्रधानमंत्री जी को पार्टी के नेताओं ने घेरा होगा कि आपातकाल की घटना को लेकर संविधान हत्या दिवस घोषित कर दीजिए, संविधान मरा हुआ मान लिया जाएगा तो नया संविधान बनाने की बाध्यता आ जाएगी और नया संविधान बनाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो मुझे लगता है संविधान हत्या दिवस घोषित करके भारत सरकार ने नया संविधान बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। लगातार विपक्षी नेता जितने भी हैं, राहुल गांधी लगातार संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूमते हैं। क्या लगता है कि देश में हमारे संविधान वाकई खतरे में है? भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, जब से इस तरह से जो घटनाएं आ रही हैं, देश में जितने भी अनैतिक तत्व सामने आ रहे हैं, उससे क्या लगता है कि वाकई हमारा संविधान खतरे में है? देखिए, संविधान खतरे में है, ये शब्द तो अब मेरे को लगता है अप्रासंगिक हो गया है। क्यों? भारत का राजपत्र जो होता है सरकार की व्यवस्था देने के लिए होता है, वो एक व्यवस्था का अंग बन जाता है, उसको नियम कानून प्रावधान मान लिया जाता है। जब भारत के राजपत्र में यह प्रकाशित कर दिया गया है कि 25 जून 1975 को भारत के संविधान की हत्या हो गई थी, इसलिए अब हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाएगा। ये बात 49 साल पहले की बोली जा रही है कि 49 साल पहले संविधान की हत्या हो गई थी। अब यहाँ एक बात आ जाती है सामने, संविधान की हत्या किसने किया? तो वो बोलते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करके संविधान की हत्या की थी। मतलब इंदिरा गांधी को हत्या करने वाली बता रहे हैं। अब बात यह आती है, बड़ा गहन विषय है, ये गंभीर विषय है, बहुत जल्दीबाजी का विषय नहीं होता है। बात यह आती है कि क्या सचमुच इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या करके आपातकाल लागू की थी? यह बात बिल्कुल गलत है। ये लोग ये भी प्रचारित कर रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से उनके चुनाव को, लोकसभा चुनाव को निरस्त करते हुए 6 साल के लिए उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया था, इसीलिए प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू की थी। ये भी बात बिल्कुल गलत है। इस बात को क्लियर कर दूं, प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी, ठीक है, उनके खिलाफ में निर्णय हाईकोर्ट से, इलाहाबाद हाईकोर्ट से आया था, उसके बाद उन्होंने अपील सुप्रीम कोर्ट में की और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की इजाज़त दे दी थी। मतलब ये क्लियर होता है कि प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए उन्हें आपातकाल लागू करने की जरूरत नहीं थी। अब दूसरी बात आती है कि आखिर आपातकाल क्यों लागू की? दरअसल
इंदिरा गांधी को उसमें ना जाकर अगर हम टू द पॉइंट बात करते हैं, आपने बेरोजगारी और महंगाई की बात करी और युवाओं पर आपने जो बात की है, क्या लगता है वाकई जब से भारतीय जनता पार्टी आई सरकार बनी है 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, लेकिन आज जो युवाओं और बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जब बेरोजगारी, युवाओं आदि की बात करते हैं, इन सारे चीज़ों का जवाब तो मैं कहता हूं कांग्रेस के वरिष्ठतम पदाधिकारियों को सामने आना चाहिए। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के लिए क्या किया था, किस प्रकार राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स बंद कर दिए थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, घाटे में चल रहे उद्योगों का सरकारीकरण कर दिया था और अचानक उद्योग कर्मचारियों की नियुक्तियां होने लगी और रोजगार के अवसर सृजित हो गए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर कुछ किया नहीं जा रहा है। कर्ज में राशि ले करके वोटरों को प्रलोभित करने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ ऐसा कोई प्रयास नहीं है। मैं आपको एक बात बता रहा था कि इंदिरा गांधी ने संविधान, ये जो आपातकाल की बात बार बार आ रही है, इंदिरा गांधी ने आपातकाल संविधान में उल्लेखित अनुच्छेद 352 के प्रावधानों के तहत लागू की थी, संविधान की हत्या करके नहीं की थी। और ये अभी जो बेरोजगारी, महंगाई आदि समस्याओं पर घिरी हुई सरकार लोगों का ध्यान बटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठा रही है ताकि उन मुद्दों से बचा जा सके। तो ये हमारे साथ भास्कर रोड़के जी हैं, जो जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार मुद्दों से बहकाने के लिए, भटकाने के लिए इस तरह के सवाल उठा रही है, पिछले सवाल उठा रही है, संविधान हत्या दिवस, ये सब तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार इस तरह की चीज़ें लेकर आ रही है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।